फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक के एक विदेशी नागरिक द्वारा भारत में किए गए अपराध के लिए दंड के क्या प्रावधान होंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आईपीसी 1860 में स्पष्टतः प्रत्येक अपराध को परिभाषित किया गया है और उसके दंड के लिए प्रावधान किए गए हैं। तो देखते हैं कि आईपीसी की सेक्शन 2 ये कहती है कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, यानी भारत के भीतर किए गए अपराधों के लिए दंड। तो इस धारा जो स्पष्ट वर्णन करती है वो क्या कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के प्रावधानों के प्रतिकूल कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा अथवा नहीं। तो उन्होंने ये जो अथवा नहीं वाली बात जोड़ी है, इसको हम बाद में बताएंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि जो विदेशी कुछ लोग हैं, उस विदेशी लोगों में कुछ को जो है इस सेक्शन के प्रावधानों से छूट प्राप्त है। इस कारण पहले हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन आएंगे इसके अंदर। तो वो तो उसमें अब दूसरे उसमें जो छूट प्राप्त है विदेशी नागरिकों को, वो अलग हैं, उनको हम आगे डिफाइन करेंगे। तो अब उनको सबसे पहले क्या हुआ कि इसको क्लियर करने से पहले हमें एक बात समझनी होगी कि भारतीय आपराधिक जो न्यायालय हैं वो ये कहते हैं कि परिसीमा के अंतर्गत या जो भारतीय परिसीमा के अंतर्गत जो आएंगे उनका विचारण करेंगे। और तो इस परिसीमा और क्षेत्राधिकार को समझने के लिए कि कौन कौन सी चीज़ इस क्षेत्राधिकार में आएंगी, तो दो प्रकार के क्षेत्राधिकारों को हम समझते हैं, यानी इनके क्षेत्राधिकार दो प्रकार से बांट सकते हैं। नंबर एक, पहला है प्रादेशिक क्षेत्राधिकार यानी टेरिटोरियल जुडिक्शन। तो ये कौन सा, इसके अंदर क्या क्या आएंगे, इसमें स्पष्ट कहा गया कि जो कोई अपराध भारत की सीमा के अंदर घटित होता है उन पर संहिता लागू होगी और न्यायालय इन तथ्यों पर ध्यान दिए बिना कि अपराधी देशी है यानी देश का नागरिक है अथवा विदेशी, विचारण कर सकेगी और दंड दे सकेगी। तो और इसे जो इस प्रकार के क्षेत्राधिकार हैं उसके अंदर कौन कौन से स्थान आएंगे, कहाँ कहाँ तक ये क्षेत्राधिकार माना जाएगा, परिक्षेत्र क्या क्या आएंगे। तो इसमें स्पष्ट उन्होंने कर दिया कि भारतीय सीमा के भीतर जो उनका क्षेत्राधिकार बनेगा वो एक तो भारतीय सीमा के अंतर्गत आएगा। दूसरा, भारतीय जलीय सीमा, जो जल की सीमा है भारतीय जलीय सीमा, उसके भीतर होंगे तो भी इस क्षेत्राधिकार में काउंट माने जाएंगे। और तीसरा, किसी भी जहाज, पोत या विमान या एयरक्राफ्ट जो या तो भारत का हो या भारत में पंजीकृत हो या घटित हुआ हो, अब तो वो उसमें भी ये जो है क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा। जैसे हम एक बात मान सकते हैं कि जैसे ये जो वर्ड इन्होंने कहा इसमें तीसरे में कि ये भी उसके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में आएगा और न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा कि यहाँ से पंजीकृत हो, बेशक यहाँ हो ना। तो जैसे एक मुकदमा हुआ था इलोम वाला मुकदमा था 1927 का। तो उसमें क्या था कि जहाज जो है बंदरगाह उस बगदाद के एक उस पर पोर्ट पे बगदाद में स्थित था वो पोर्ट बंदरगाह, उस पर था और उसमें एक बगदाद के नागरिक द्वारा ही उसमें एक आपराधिक जो है अपराध किया था। तो उस दौरान उसे ये माना कि क्योंकि वो मुकदमा जो था ईस्ट इंडिया कंपनी वो जो विमान था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का था, तो इस आधार पर क्या था उसे यहाँ क्षेत्राधिकार प्राप्त हुआ और इस धारा के अधीन उसे माना गया और उसे तो ऐसी इसी उसमें अब दूसरा जो क्षेत्राधिकार, एक तो उन्होंने कहा कि ये तो प्रादेशिक क्षेत्राधिकार हो गया और दूसरा न्यायालय को उस पर भी विचार करने का अधिकार होगा। एक होगा व्यक्तिगत क्षेत्राधिकार यानी पर्सनल जुडिक्शन। ये क्या होगा कि जहाँ किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय सीमा के भीतर कोई अपराध किया जाता है, किसी व्यक्ति द्वारा अपराध कायद किया जाता है, चाहे वह भारतीय नागरिक हो या विदेशी,
यहाँ पर भी लागू यही संहिता लागू होगी, क्योंकि जो व्यक्ति अपराध कारित करता है उसका प्रभाव इंडिया के प्रत्येक जगह यानी पूरी इंडिया पर पड़ता है। तो इस प्रकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो आएंगे उनको भी जो हमारे आपराधिक न्यायालय होंगे उनको सुनने, विचार करने और दंड देने का अधिकार प्राप्त होगा। अच्छा, इसमें जो ऊपर नहीं जोड़ा उसका अर्थ ये हुआ कि आगे मैं जब नेक्स्ट सेक्शन पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको स्पष्ट करूंगा कि कौन कौन से विदेशी नागरिक इससे जो है छूट प्राप्त हैं। तो इसलिए आज के लिए ये कि इसमें स्पष्ट हो गया कि इस प्रकार से वो चाहे विदेशी हो चाहे अपने इंडिया का हो, अगर अपराध किया है तो वो दंड का भागी होगा, उसे समान दंड दिया जाएगा।